हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं, एक नया सेशन लेकर आए हैं। 30 नवंबर, जो 30 नवंबर के जो सभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं ऑल शिफ्ट के, उसमें हम रीजनिंग का निचोड़ पूरा लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों द्वारा जितने भी क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, हम सबको कलेक्ट कर रहे हैं और एक वीडियो पे लाके आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो फिर आप लोग के बहुत सारे ऐसे मैसेज थे कि सर, क्या मतलब जो आप वीडियो दे रहे हैं, क्या उससे सवाल फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो मैं उनके लिए एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, मैं उनके लिए, कि आप लोग बस वीडियो को देखिए और जिस टाइप का मेथड या जिस टाइप से हम अप्रोच बता रहे हैं बच्चों को सवाल टैकल करने के लिए, बस आप उन्हीं को लेके जाइए एग्जाम हॉल के अंदर। देखिए, क्वेश्चन हूबहू नहीं छपेगा, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ मेथड पे फोकस कीजिए। ऐसा कोई टीचर नहीं बना कि एकदम हूबहू सवाल फंसा दे एग्जाम में। कोई किसी के बस की बात नहीं है ऐसा करना। तो आप लोग उस पर ध्यान कम लगाइए, आप हमारी क्लास को पूरा देखिए और मेथड को ले जाइए एग्जाम हॉल के अंदर। जिस टाइप का मैं मेथड बता रहा हूँ उसी टाइप से सवाल बनाएंगे तो इजीली बन जाएंगे आपसे। चलिए हम स्टार्ट करते, बातचीत तो होती रहेगी। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट सवाल, ये रहा जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे लगाइए। रुकिए एक मिनट। रुको। मेरा पेन नहीं मिल रहा था आज, हमें पेन कहाँ चला गया, तभी मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एक सीरीज ये दे रखी है, हमें सीरीज एक दे रखी है। अच्छा, हम ए से एक्स जा रहे हैं तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, देखने में लग रहा है। अच्छा, हम अगर हम सीरीज को ऐसे चालू कर लें इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें बताना क्या होगा, अब यहाँ पे भी एक जो नंबर आएगा वही हमें यहाँ पे आंसर टिक करना है। अच्छा, तो यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ बेटा, 3 प्लस हुआ। वैसे एक्स है, वाई जेड और ए, तो यहाँ पे भी 3 प्लस होगा। तो सेम वैसे यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पे आर रखते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस होगा, आर एस टी यू। अब देखिए यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर है। ठीक है, चलिए अब हम ट्राई करते हैं। अभी हमको और भी इसमें निकालना, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। अच्छा, एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब क्यू के बाद आर एस टी, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ, है कि नहीं बेटा। तो वैसे अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी इससे कोई ना कोई संबंध बनाएगा। अगर यहाँ पे जे रखते हैं, जे होगा के एल एम, नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे अगर जी के रखते हैं एल एम एन। अब बेटा जैसे कि हम यहाँ पे के रखते हैं लास्ट में, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो हमसे उससे क्या मतलब है, हमने सीधे लास्ट वाले को उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया और इसको, इन चारों में लास्ट वाले जितने भी अल्फाबेट थे मैंने उनको उठा लिया। अगर यहाँ पे के रखते हैं, के में अगर 3 प्लस करते हैं, अगर के में हम 3 प्लस करते हैं तो हमें क्या होगा, के हो गया एल एम एन, जो कि हम वहां पे बेटा लास्ट में हमारा एन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे के है। अब के एक ही ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़े, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। चलिए, इस टाइप के सवाल बहुत आ रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते होंगे कि हमारी जितनी भी वीडियो अभी तक आई है तो हमने उस टाइप का सवाल हमने रखा है। आप आज भी हम रखेंगे, कल भी रखेंगे, जब तक पूछा जाएगा एग्जाम में हम तब तक इस सवाल को लाते रहेंगे आपके सामने, कि ताकि आपकी प्रैक्टिस और होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोला है कि संख्या 2639 में प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब अपनी जगह ना बदले, अपरिवर्तित रहेगी। चलो नंबर को नोट कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सवाल पढ़ ही लिया होगा, मैंने ही पढ़ दिया है। सवाल को नोट कर लेते हैं।
26397145। मैंने सवाल को नोट कर लिया है। अब बोला इसे आरोही क्रम में। बेटा आरोही क्रम में देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप लोग जानते होंगे। आरोही क्रम अवरोही क्रम है कि नहीं, आप लोग जो बच्चे मैथ के होंगे उन्हें पता होगा काफी अच्छी तरीके से। तो मैं आरोही क्रम में बोला है, आरोही क्रम में क्या कि पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 आएगा बेटा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा और 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो गया। अच्छा यहाँ पे किसकी स्थिति नहीं बदली, देखो बेटा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, इसकी बदल गई। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो इसकी बदल गई स्थिति। अब क्या बेटा इन दोनों की स्थिति बदली, जो मैंने बॉक्स में बनाया नहीं बदली, यानी कि हमारा 1 मिल गया। देखो बेटा इसकी भी स्थिति बदल गई, इसकी भी, इसकी बदल दी। अच्छा हमें कितना मिला, इसमें से 1 मिला। तो हमको पूछा था कौन सा नंबर ऐसा कौन सा जो अपरिवर्तित है, तो बेटा एक ही नंबर है जो अभी अपरिवर्तित, मतलब ये परिवर्तित हुआ ही नहीं, ये अपनी जगह पर आज भी स्थिर है तो कल भी स्थिर ऐसे ही रहा। चलो यही मैं सवाल पूछा था। मैं नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपके साथ पूरा दिख रहा होगा, रुकिए थोड़ा सा कर दे। चलिए इस सवाल को कीजिए आप लोग, स्टेटमेंट वाला सवाल है। चलिए करते हैं सवाल को, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, जल्दी जल्दी कर देते हैं हम लोग। बोला है 5 दिनों का सप्ताह कर्मचारियों पर तनाव को कम करेगा। अब 5 दिन देखो 5 दिनों का जो सप्ताह है कर्मचारियों पर तनाव कम करेगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या बोला है। कर्मचारी हमेशा अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से तनाव में रहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 5 दिनों का सप्ताह नया वैश्विक चलन है। अब हम 2 स्टेटमेंट्स आप क्या समझ पा रहे हैं, 2 स्टेटमेंट्स आप कुछ समझ पा रहे हैं। चलिए हम इसको बताते हैं। हम कर्मचारी हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई ऑफिसर हैं या कर्मचारी हैं, हम जैसे मान लीजिए एसएससी के अंदर काम कर रहे हैं, हम कर्मचारी हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि तनाव व्यक्तिगत ही हो, काम का भी तनाव हो सकता है, ऑफिस के काम का भी तनाव हो सकता है। व्यक्तिगत मतलब क्या है कि पर्सनल लाइफ से, क्या कोई हर कर्मचारी हमेशा, क्या हर वक्त कोई कर्मचारी व्यक्तिगत तनाव से जूझ रहा है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हर आदमी के अलग अलग तनाव होते हैं। कोई, अभी हम नहीं कह रहे व्यक्तिगत तनाव से लोग नहीं जूझते हैं, जूझते हैं, आज भी जूझते हैं व्यक्तिगत तनाव से। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जूझते हैं, मगर सबके तनाव तो अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का होता है कि मेरा नंबर अच्छे नहीं बने तो उस तनाव में रहते हैं, कोई है कि वो अपने व्यक्तिगत से तनाव में है, कोई है कि अपने ऑफिस के काम से तनाव में है, तो सबके तनाव अलग अलग है। हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या व्यक्तिगत से तनाव रहते हैं, गलत बात है। पहला स्टैंडर्ड हमारा बेटा गलत हो गया। दूसरा क्या है, 5 दिनों का सप्ताह नए वैश्विक चलन लाए, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? अच्छा 5 सप्ताह हम वैश्विक चलन लाने से इससे, अच्छा इस स्टेटमेंट से इसका क्या मतलब है, कोई तो हमें मतलब नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे 5 सप्ताह के बोला है, यहाँ पे वैश्विक चलन में, बिल्कुल गलत बात है। ना होगा फर्स्ट, ना ही हमारा होगा सेकंड। आपको स्टेटमेंट जानना होगा किससे कौन सा रिलेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल कीजिए, मैंने इस सवाल को कराया है CHSL वाली सीरीज में भी मैंने कराया है, और अभी रेलवे की जो भी मैंने वीडियो डाली है 3-4, उसमें भी मैंने बहुत सारे सवाल भर भर के कराए हैं। कीजिए जरा इसका आंसर बताइए। चलिए अच्छा, मेक योर लाइफ को हम क्या लिखते हैं, UKOXZT लिखते हैं, तो लाइफ इज गुड को हम क्या लिख सकते हैं, QRUKVA लिख सकते हैं। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, हमें लाइफ का बताना है, तो लाइफ इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। अब दोनों में जो कोड लिखे हैं वो बताए, वो कौन कौन से कॉमन है। क्या OX हमारा यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बेटा। क्या हमारा ZT मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमारा मिल क्या रहा है, UK और UK, देखो दोनों में सेम है, हमें सेम वाले कोड को पकड़ना है और वही हमारा आंसर होगा। तो UK किस ऑप्शन में, हमारा थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल करो बेटा इसे। चलिए करते हैं हम। बोला है अब ये दिया हुआ है, कोई सीरीज दे रखी है, अब उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन बताना है। तो बोला ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद एक चिन्ह आता हो।
पहले अक्षर की बात होगी, ऐसे कितने अक्षर, शुरुआत अक्षर से होगी। अब अक्षर में अल्फाबेट होंगे, जाहिर सी बात है अल्फाबेट होंगे। और चिन्ह मतलब एट द रेट हो गया, सिंबल हो गया, हैशटैग हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड ये सब सिंबल हो गए। अब चेक कर लेते हैं कितने। अच्छा बोला कि ऐसे कितने, अब ठीक पहले अक्षर, ठीक पहले अक्षर, तो यहाँ पे वी अक्षर है, इसके पीछे सिंबल है, यानी कि हमें एक मिल गया, जिसको गोला कर रहे हो मिलता जा रहा है। अब यहाँ पे आर है, अब आर के बाद सिंबल है, ये भी हमें मिल गया, ठीक, अक्षर फिर उसका सिंबल है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ है, एफ के बाद सिंबल है, ये भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे वी, देखो यहाँ पे, अब वी डी, ये भी हमें मिल गया। अच्छा एक मिनट बेटा, आप जैसे देख रहे होंगे अभी एक चीज जो है हमारी मिस हो गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अब देखो ये है, रुको, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो अब ये तो मिल गया, वी हैशटैग मिल गया। अच्छा यहाँ पे एफ एट द रेट भी सिंबल तो मिला बेटा हमें। अच्छा पहले अक्षर आना चाहिए ना, यहाँ पे तो पहले सिंबल आ गया, ये नहीं मिलेगा, तो हमें क्या मिला अभी, ये मिला, वी हैशटैग मिल गया, पहले अक्षर फिर सिंबल आ गया, फिर हमें डी वाला मिला, मिला, कितने मिल गए, 1 2 3 4 मिल गया हमें। अच्छा एक बता बेटा, एक और भी कहीं मिल रहा है, किसी को दिख रहा है कुछ भी। अब यहाँ पे देखो एफ, एफ के बाद बेटा क्या है, हैशटैग है ना, वो डॉलर का निशान, तो बेटा हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 मिल गए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आपको ऐसे ही एग्जाम में ढूंढने हैं, वो इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर जो है 4th है, यहाँ पे 5 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल करो, मैथमेटिकल रीजनिंग। चलिए करते हैं। क्या दिया गया, नीचे दिए गए समीकरण में गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। अच्छा हमने आप लोगों से एक बात बताई थी कि जब चिन्ह बदल के जब आंसर निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तीसरा और चौथा ऑप्शन पहले चेक करते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो मैंने CHS वाले में पढ़ाया था इस टाइप के सवाल को, कि हमेशा फर्स्ट वीडियो में पहले तीसरे और चौथे को चेक करते हैं। जब हम तीसरे चौथे को इसलिए चेक करते हैं, अधिकतर हमारा आंसर जो होता है इन्हीं दोनों में होता है, 99% होता है कि इन्हीं दोनों में आंसर हमेशा निकलता है। जहां तक कि मैंने इतना एनालिसिस किया, जहां तक कि मैंने इतने टेस्ट देखे हैं, उसमें अधिकतर इन्हीं दोनों में आंसर होता है, बहुत कम ही होता है कि यहाँ पहले दूसरे में आंसर। ठीक है चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, तो आप अपना धीरे धीरे उठा के चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तीसरे पे, पहले हम तीसरे को उठाते हैं। अब तीसरे ऑप्शन को हम लोग, तीसरे ऑप्शन उठाते हैं। अब यहाँ पे 24 लिख लिया बेटा, अब जब प्लस है लिख दो, ये 18 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डिवाइड हो जाएगा। अब जब डिवाइड है तो वहां पे माइनस हो जाएगा, 76 है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 76 हो जाएगा। चलो अब ये 24 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 4 जा 4, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा ना बेटा, 4 जा 4 है 18 4 जा 72। अब यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा। अच्छा अब ये 24 है 76 है, इन दोनों का जैसे हम ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, तो इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, 72 एंड 24 ऐड करोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब 96 में 20 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 76 आएगा। सेम वैसे ही बेटा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 96 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 96 आएगा, माइनस 20 इक्वल टू 76, तो कितना हो जाएगा हमारा 76 इक्वल टू 76, जो कि हमारा प्रूफ हो गया, है ना बेटा, हो गया प्रूफ। तो सेम हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए आपको अगर सवाल बनाना है या इजीली बनाना है, तो आप सेम तीसरे और चौथे को रखिएगा तुरंत। अगर आप पहला चेक करेंगे फिर दूसरा चेक करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। तो तीसरे चौथे पहले चेक कीजिए, अगर इन दोनों में आंसर नहीं निकला तो पहला दूसरा चेक कीजिए। मेरा मानना है शुरुआत हमें तीसरे से करो,
या चौथे से करो। अब सॉल्व करो, सीरीज का है। चलिए करते हैं सवाल को। अब यहाँ पूछा क्या आएगा। अच्छा, जब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो बेटा हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 81 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 64 मिल जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं माइनस करके। 239190, 239190, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा बेटा, अब यहाँ 13 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 49। अच्छा, यानी कि यहाँ पे 49 बचेगा, 64 नहीं आएगा ना। हम चेक कर लिए, इसीलिए कहीं गलत तो हम नहीं माइनस कर रहे हैं, इसीलिए चेक किए। अब इन दोनों को किया तो 81 आया, अब इन दोनों माइनस किया तो 49 आया। अच्छा, इन दोनों का, अच्छा आप लोग देख रहे होंगे ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है। ये किसका है, 7 का। ये दोनों स्क्वायर चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 9 और 7 है। अब यहाँ पे बेटा किसका, यहाँ पे किसका आना चाहिए, देखो 9 और 7 को दो का डिफरेंस आ रहा है, तो 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा बेटे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 264239। अब देखो, अब इसमें कैरी लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। अच्छा, 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है। अच्छा, 264 माइनस कर लो। अच्छा, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, 264239। अब इधर से कैरी लोगे तो हो जाएगा 14, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 264239। यहाँ 14 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ पे एक कैरी हो गया तो बचा यहाँ 5, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा 25। जैसा 5 में से 2, हाँ तो यहाँ 25 होगा, तो बेटा ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। बताया था आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होती है कि कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए बच्चों ताकि समझ में आए। अरे, ये 25 है। अब सेम ऐसे यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 में 3 जाएगा तो यहाँ किसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम इसमें 273 में +1 ऐड कर देते तो कितना मिल जाएगा हमें, 274 मिल जाना चाहिए। अब देखिए क्या 274 है, हाँ है, थर्ड ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर है। आपको ऐसा ही करना है सीरीज में, क्योंकि देखिए जब आप डिफरेंस लिए तो हमें 81 मिल गया, जब मैंने आगे ली तो हमें 49 मिल गया। आप सामने मैं डिफरेंस लिया इन दोनों का, फिर मैंने देखा कि ये 81 है 49 है, बहुत दूर दूर के नंबर के स्क्वायर है, कुछ जम नहीं रहा है। मैंने क्या किया, ऊपर 9 का स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने 7, जैसे मैंने 9 और 7 लिखा मैं समझ गया कि जो स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा है। देखो 9 है तो 7 है, अब 9 से 7 2 माइनस हुआ, 7 से 5 2 माइनस हुआ, और 5 से 3 2 माइनस हुआ, और फिर 2 में 1 माइनस हुआ, जो कि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। वही मैंने 273 में 1 ऐड कर दिया, जो कि हमारा 274 राइट आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं सवाल को। नेक्स्ट इस सवाल को कीजिए। चलिए करते हैं, ये तो बहुत इजी सवाल है, आप लोगों को तो मैंने बहुत बताया, ये सवाल तो मैंने बहुत पढ़ाया है, हर जगह पढ़ाया है। अच्छा, मैं ए का बताना, अब ए देखो यहाँ पर है, अब ए यहाँ पर है, बताओ नंबर देखो कौन का समय 1 मैच कर रहा है, 1 काट दो। 5 मैच कर रहा है, 5 काट दो। अब 4 मैच कर रहा है, 4 काट दो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का मान था, तो ए का मान कितना बचा, 7 बचा, तो ए का मान कितना आएगा बेटा, 7, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल कर सकते हैं। अब इसको कीजिए सवाल को। बोला 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश शीर्ष से, अब रमेश की बात होगी तो शीर्ष से, अब एक लाइन बना लेते हैं हम लोग। ठीक,
बन गई। तो बोला है कि ये जो पूरी जितनी भी विद्यार्थियों की कक्षा है यहाँ पूरे 37 बच्चे बैठे हैं, मान लेते हैं, ठीक, 37 बच्चे बैठे हैं। अब बोला रमेश शीर्ष से, अब शीर्ष मतलब ऊपर से, रमेश को हम आर से डिनोट करते हैं यहाँ पे किस स्थान पे, 9वें स्थान पे ना, ये 9वें स्थान पर रमेश शीर्ष से 9वें स्थान पर है, जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6वें स्थान नीचे है। अब यहाँ पे कहीं पे दिनेश होगा, नीचे से बोला ना, 6वें स्थान पर है, तो कितने छात्र का स्थान दिनेश के नीचे है। अब कितने छात्र जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो इसके नीचे पूछा है, अच्छा 1 मिनट, अच्छा दिनेश मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, दिनेश 6 नंबर पे। अब इसके स्थान पे नीचे बच्चे बैठे हैं, वो पूछ रहा है टोटल बच्चे बैठे कितने, 37 बैठे। अगर हम इन दोनों को स्थान प्लस कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, हमें 15 मिल जाएगा। 9 9 6 15 है ना। तो अब 37 में से अगर 15 माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, जैसे कि अब यहाँ पे 15 माइनस कर देते हैं तो हमें कितना आएगा, यहाँ पे 22 आएगा। ऐसे माइनस भी कर सकते हैं आप, 37 + 5, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2, जो कि हमारा 22 आएगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि जब भी पेन फ्री करना है तो पेन फ्री कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22 मिल गया, तो हमें इसके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 22 बच्चे बैठे हैं। कुछ बच्चे होंगे जिसमें से एक और माइनस कर देंगे, कहेंगे कि बच्चे 2 बार गिन लिए गए। जब हमें टोटल बच्चे पूछेगा तब हम एक माइनस करते हैं। अभी हमें स्थान पूछा है कितने बच्चे इसके बीच में बैठे हैं, तो हम इसलिए एक माइनस नहीं कर रहे हैं। चलिए इस सवाल कीजिए, डायरेक्शन वाला है। चलिए कर देते हैं। सैम अपने घर से उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है। जब मैंने बताया था, जब मैं सवाल बताया था करने से पहले, तो इस तरह का डायरेक्शन आपको बना लेना चाहिए था। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, और फिर ये हो जाएगा आपका साउथ, और ये आपका हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन बन गई, आपने देख लिया होगा। अब हम सैम को चला देते हैं। चलिए, अब सैम क्या है, अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। अब सैम का भाई कोई घर होगा, यहाँ पे कोई घर बना होगा सैम का। अब सैम का कोई घर ले लो ये। अब यहाँ से क्या चल रहा है, वो उत्तर की दिशा में चल रहा है। कितना चल रहा है उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर चलता है वो। ठीक है, फिर वो क्या मतलब बाएं मुड़, फिर वो दाएं मुड़ता है। अच्छा, अब देखिए वो 5 किलोमीटर, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सैम स्टार्टेड वर्किंग नॉर्थ फ्रॉम दिस हाउस एंड आफ्टर वर्किंग टू 5 किलोमीटर ही हैज टर्न राइट। अब ये हम उत्तर दिशा में चल रहे, तो राइट हमारा ये हो जाएगा। अब राइट हो जाएगा, फिर जब वो फिर वो दाएं मुड़ता है तो वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर बोला फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर वो राइट मुड़ता है। अब जब फिर ये राइट मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब पूछा है कि सैम अब किस दिशा में है। चलिए इसके 2 सवाल बन सकते हैं, इसमें हम 2 सवाल आपको बताते हैं। जब पूछे अभी सैम का जो घर है, ये जो घर है वो कितनी दूरी पर है, जब ये दूरी वाला सवाल पूछेगा बेटा, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जो कि हमें सवाल में नहीं पूछा हुआ है। ये हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में डाल के मैंने बना दिया इसे। अब पूछे कि मतलब सैम जो किस दिशा में है। अब बेटा देखो, ये इस दिशा में आ रहा है, और यहाँ पे क्या है एरो, अगर जब हम इस दिशा से आते हैं तो हमारा ये क्या होता है, साउथ होता है। तो कभी किस दिशा में सैम है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, जो कि हमारा 4th ऑप्शन है। आप जब वो डायरेक्शन आप बना लीजिएगा जब आप इन सवालों करें। चलिए इसको कीजिए। चलिए बताते हैं। अब आपके पास ये नंबर दे रखे हैं 3 4 5 2, ये नंबर दे रखा है, और उसका मतलब हमें दे रखा है 33। अब हमें ऐसा कौन सा दिमाग लगाना है कि हमें 542 से 33 मिल जाए। बताओ, लगाओ अपना अपना दिमाग सब लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ही बताना, मैं भी करके बताऊंगा आपको कैसे हुआ है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए कैसे हुआ है, क्या किसी का दिमाग चल रहा है? बताइए, आप लोग का दिमाग चल रहा है? चलिए सवाल कीजिए।
आया आंसर आप लोगों का? नहीं आया? ठीक है, चलिए हम बताते हैं। अच्छा, अब देख रहे होंगे ये नंबर 542 है, यहाँ पे 33। अब 3 से कैसे लेवल, इसमें 3 से कितने का मल्टीप्लाई किया गया होगा, सोचो जरा कितने का मल्टीप्लाई किया होगा। और हमें, और आगे भी हमें बताना कि 274 से क्या आएगा। यहाँ पर तो हमें ये दिया है, यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं दिया जो कि हमें आंसर में है। ठीक है, अच्छा हम क्या करें, ऐसा कौन सा दिमाग लगाएं? चलिए, अगर हम इसमें करते हैं, हम 542 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। 542 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा। अब 2 7 1 आ गया, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा तो। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसमें? अभी किसके आसपास का स्क्वायर है? अब 6 का, 5 का स्क्वायर, अच्छा 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? 125 होता है। अगर 125, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का स्क्वायर, अच्छा ये 9 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 9 का होता है 18, मतलब 9 का स्क्वायर तो होता है 81। 9 का क्यूब कितना होता है और 8 का क्यूब कितना होता है? अच्छा 8 का क्यूब कितना होता है सबको पता है, आप लोग क्यूब याद कर लीजिएगा, 512 होता है ना 8 का क्यूब। 512 के आसपास का है, मगर कुछ अभी भी कम है। अगर 9 पे जाते हैं तो ये 500 क्रॉस कर देगा, उसके हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हमें 542 तक जाना है, 542 तक। तुम कैसा क्या करें, दिमाग लगाएं, सोचो, आप लोग भी सोचो। इसको मिटा देते हैं, इसमें तो कोई सेट बैठ नहीं रहा है। चलो कुछ और दिमाग लगाते हैं, कुछ खुरपेची करते हैं इसमें, इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही है कि आप अपने दिमाग को विकसित करें, कितना आप दौड़ा पा रहे हैं दिमाग को। ठीक है, चलिए अगर जैसा कि मान लीजिए 5 प्लस 4 प्लस 2 करें। अब ये कहोगे सर ये कैसे कर दिया, ये तो पूरा नंबर है और आपने नंबर को अलग अलग जोड़ दिया। बेटा ये रीजनिंग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया था रीजनिंग है, यहाँ पे मैथ की ऐसी तैसी कर देती है रीजनिंग। अभी अभी यही बोलो किसी मास्टर से जाके कि 542 542 लिखा है, इसको हम 542 लिखते, वो हमें थप्पड़ी थप्पड़ मार के भगा देगा क्लास से। ठीक है, तो मगर यहाँ रीजनिंग है, यहाँ हम, यहाँ के मालिक हम हैं, जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं। वैसे ही आप भी जो चाहे वो कर सकते हैं रीजनिंग में। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 542, अच्छा ये 5 प्लस 4 9 और 9 प्लस 2 11 हो जाएगा बेटा। अगर हम 11 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा हमें? 33, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है। मेथड देखो कितना सोचना पड़ता है जल्दी जल्दी। वैसे ही है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 7 प्लस 4, अब यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 प्लस हो जाएगा 13 इंटू 3, 13 3 जा 69। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? अरे 36 पर टिक कर दिया। 13 3 जा, सॉरी 13 3 जा 39 होता है, वहां पे मैंने रुको, 13 3 जा 39, यहाँ पे भी 39 होगा, सॉरी गलती से हो गया वो 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं आगे। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा टाइम लगा मगर हम लोगों ने बना लिया, बहुत सारे मेथड लगाए। चलिए इसको करते हैं। बोला है यदि सद QUALITY के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। पहले वाला आप जब पहले का सेकंड नंबर सवाल देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सेम इसी टाइप का सवाल मैंने भी कराया था। वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या है कि अल्फाबेट लिखे हुए हैं, वहां पर नंबर लिखे हुए थे, हम नंबर को आरोही क्रम में व्यवस्थित किए और हमारा आंसर आ गया। उसमें भी अपरिवर्तित वाला ही बताना था, इसमें भी अपरिवर्तित वाला ही बताना है मुझे। चलिए हम कर लेते हैं सेम वैसे ही तरह। ठीक है, अब एबीसीडी में पहले क्या आता है? ए आता है, ए लिख लिया। अब ए के बाद बी है, बी नहीं है छोड़ दो। सी है, सी भी नहीं है। ए बी सी, डी भी नहीं है,
ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ वो भी नहीं है, पी नहीं है, क्यू है, आर एस, आर एस टी, टी है, यू है, वी डब्ल्यू एक्स वाई। बेटा देखो बस y का ही जगह चेंज नहीं, बाकी इन सब का जगह चेंज होगी। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इसका भी हो गया। अब देखिए इन दोनों का जगह चेंज हुआ कि नहीं, और इसका क्या जगह चेंज हुआ, नहीं हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर है भाई। तो हमें एक मिल गया जिसका हमें यहाँ परिवर्तित जगह नहीं है। तो हम क्या करें, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, पॉज करके देख लीजिएगा। इस सवाल को कीजिए। इस सवाल को कीजिए, अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये ट्रेंडिंग सवाल है एकदम, रेलवे का, एनटीपीसी और इंटर वाले और ग्रेजुएट वाले दोनों पूछे गए हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए हैं। चलिए हम इस सवाल को आपको बता देते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बताते हूँ। बेटा देखो यहाँ पे x है, x से हमें ये मिला है, वैसे ही हमें यहाँ पे देखो बेटा हर x का मान दे रखा है 4 ऑप्शन में, हमें इन ऑप्शन का पुट करना है x की जगह पे और इससे इसका रिलेशन बताना है। सेम वैसे ही यहाँ पे नंबर दिया है, y का हमें यहाँ पे मान बताना, y का हमें मान देखो हर ऑप्शन में दे रखा है और हमें इसका मान बताना है। अच्छा अब हमें इससे इसका आंसर लाना है और इससे इसका आंसर लाना है, तो हम पहले क्या करते हैं, इनको चेक कर ले। अच्छा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 146 है, अब 146 से कितना, अच्छा 14, अगर इसको हम, हमारे दिमाग में कुछ चलने लगा है क्या, तुम्हारे दिमाग में कोई चीज चल रही है, कोई संबंध बन रहा है, तो मेरे दिमाग के साथ एक चीज चल रही है, अगर देखते हैं अगर उससे आंसर आ रहा हो तो वेल गुड, बना हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं। अच्छा हम पहले y वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि y में देखो कोई सेम नहीं है, अगर हमें इन दोनों में x और y में से अगर एक भी कोई आंसर पता चल जाए तो हमें पूरा का पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 146, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, हाँ 146 करते हैं। अच्छा इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कि अगर हम यहाँ पे हम 146 ना मान के इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 मतलब 150 हो जाएगा, 150, अगर 150 हम 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा 2 से कर दें गुणा इसमें, तो ये 300 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो 300 के आसपास का नंबर हमें बन रहा है। ठीक है, 300 के 2 ऑप्शन है, चलो कर लेते हैं, ऐसे मान लीजिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 6 3 से 18, 1 कैरी 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, 4 4 3 12 प्लस एक कैरी 13, 3 1 3 प्लस एक 4, यहाँ 4 3 8 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसका, चलो अब इसका 2 से हम चेक कर लेते करके, तो कितना हो जाएगा ये 6 2 से 12, 1 कैरी 4 2 से 8 एक 9, ये हो जाएगा 298 हो जाएगा। अच्छा क्या अभी भी कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है इस सवाल में, बताइए, इस सवाल में कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल का क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको ये होमवर्क दिए दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आप लोग दिमाग लगाइए, जब नहीं होगा तो मैं इसे सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। चलिए आप इस सवाल को जो है आप कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि जो अच्छे सवाल होते हैं वो क्या करता हूँ कि मैं आप लोग के लिए होमवर्क एक दे देता हूँ, ताकि इससे आपका भी प्रैक्टिस घर पे होती रहे। आप इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, जब ना आए आपसे आंसर ना आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका फिर सेकंड जो वीडियो हमारी जो आएगी, इसकी जो दूसरी वीडियो आएगी, हम उसमें इस सवाल को रख लेंगे और हम आपको वहां पे समझा देंगे पूरा। तो आप इस सवाल को यहाँ पे HW कर लीजिएगा इसका। चलिए इसको कीजिए सवाल को।
आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सीरीज दे रखी है बेटा। अब सी से है ई आई, फिर यहाँ पे फिर आई, फिर के, ठीक। अब यहाँ पे वो ए बी सी डी ई, यहाँ पे बेटा 2 प्लस हुआ, ई एफ जी यहाँ पे बेटा 2 प्लस हुआ, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। फिर जी, अब जी में तो 2 प्लस करेंगे, ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई में फिर 2 प्लस करेंगे, ठीक है, करेंगे ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, सब में जी। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई, वाई के बाद जेड ए 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे ना, ए हो गया बी सी। अब देखो सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। बाकी बचे कितने ऑप्शन हमारे पास अभी, हमारे कितने बचे अभी 3 ऑप्शन बचे हैं, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखो एफ है, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे एफ है, एफ के बाद कितना आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, 2 प्लस हुआ बेटा। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे एच हो गया आई जे, अच्छा जे किस में है बेटा लास्ट में, हमारा इसी में जे है और किसी में जे नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो, आपको सवाल दिख रहा है ये, चलो इसको करो। चलिए करते हैं। बोला है, इसमें बोला है कुछ खरबूजे क्या हैं, केले हैं, कुछ खरबूजे केले हैं, ठीक है। अच्छा खरबूजे को मेलन से हम एम से डिनोट कर दें, ठीक है। अच्छा केले बनाना है हम बी से कर दे डिनोट, अच्छा कुछ बोला है ना, पूरे नहीं होंगे सम, ठीक है। अब बोला कुछ खरबूजे केले हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा बनाना। फिर बोला है कोई भी केले चेरी नहीं है, अब सही बात है भाई, कोई केले तो कोई, इन दोनों कोई संबंध नहीं है, अब चेरी को हम सी से सी एच से कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है सभी चेरी लीची हैं, तो सभी चेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास लीची हो जाएगा, जो कि हम एल से डिनोट कर देते हैं इसे, ठीक है। अब दोनों को, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब बोला है कुछ लीची केले नहीं है, अब कुछ लीची मतलब केले यानी बनाना नहीं है, सही बात है, इन दोनों को कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है हमारा, यानी कि ये सही हो जाएगा पहला। अब बोला सभी केले खरबूजे, अब सभी केले खरबूजे कैसे हो सकता है, कुछ हो सकते हैं ना बेटा, देखो यहाँ पे ये गलत हो गया। सभी लीची चेरी हैं, अब सभी लीची, अब सभी लीची चेरी हैं, अब सभी कैसे हो सकते हैं, छोड़ो कुछ का हिस्सा है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पहला, हमारा तीसरा ऑप्शन, जो कि हमारा केवल पहला अनुकरण करता है, बस केवल पहला ही सही है, बाकी और कोई भी नहीं सही है। नेक्स्ट इस सवाल को कीजिए। चलिए करते हैं सवाल को। ये पूरी सीरीज दे रखी है इन लोग संबंध। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब एच डी एफ सी, इसको नोट कर लेते सवाल को। एच डी एफ बी, तो यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू एस यू क्यू। अच्छा बताया था, अब इसमें जो मेथड लगेगा सेम वही आगे वाले में लगेगा, जो कि यहाँ पे क्या है जे ई सी के है। अच्छा अब एच के बाद, अब देखो एच किस नंबर पे आता है बताओ आप लोग। अब ए बी सी डी ई एफ जी, जी 7 पे, तो एच 8 पर आएगा बेटा। अब टी ए यू वी डब्ल्यू, टी देखो डब्ल्यू किस नंबर पे आएगा बताओ। अब टी 20 पर आता है, टी हो गया, यू 21 पे हो गया, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे आएगा ना। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आएगा, अगर यहाँ पे 8 माइनस कर दें, 3 इधर हो गया 5, तो यहाँ 15 का डिफरेंस आएगा बेटा से। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, यहाँ पे एच में 15 प्लस किया गया तो यहाँ डब्ल्यू आ गया, सेम वैसे हम यहाँ पे भी 15 प्लस करते हैं ना, अगर हम यहाँ पे 15 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। अब जे कितने में है,
अब देखिए जे के, अब जे 10 पर आता है, ए बी सी डी एफ जी एच, एच हो गया, आई 9 पे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, अब आई 9 पर है तो जे 10 पर होगा। अगर हम 10 में अभी कितना प्लस करना है, अगर हम 10 में 15 प्लस करना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए वैसे, यहाँ पे जैसे हम 15, जैसे यहाँ पे हम 15 प्लस करेंगे 10 में, हमें कितना मिल जाना चाहिए वैसे यहाँ पे 25 मिल जाना चाहिए। और 25 में क्या आता है, एक्स वाई, वाई के पास जेड आता है। अच्छा हमारा तो ये खत्म है, टी आ रहा है, देखो यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई और यहाँ पर भी वाई है। अच्छा अब डी से हम एस जा रहे हैं, अब ए बी सी डी, डी किस स्थान पे आता है बताओ, डी कितने नंबर पे आता है बेटा, ए बी सी डी, डी 4 पे आता है। वैसा ही एस क्यू आर एस, एस के बाद टी, तो यहाँ पे कितना आएगा 19 पे आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 15 का आ रहा है, यहाँ पर भी बेटा 15 का ही डिफरेंस आ रहा है। अगर डी में हम 15, अगर डी में 15 जोड़े तो हमें एस मिल जाता। तो ऐसे हम ई में, अब यहाँ पे ई है तो यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, देखो वाई है। अब यहाँ पे ई, अब ई की वैल्यू कितनी होती है, अब ए बी सी डी, डी 4 है तो ई 5 में होगा। अगर 5 में जैसे हम 15 प्लस कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। और 20 पे हमेशा क्या आता है, टी। अच्छा देखो टी किस पर है बेटा, सिर्फ तीसरे ऑप्शन पर है, जो कि हमारा राइट आंसर है ना, फोर्थ वाले ऑप्शन पर है ना सेकंड वाले ऑप्शन पे। आपको शायद ऐसा समझ में आ रहा होगा, पूरा सवाल आप करेंगे तो उसमें सब में 15 के, हमें लग रहा है सीरीज चल रही है। आप लोग घर पे कीजिएगा पूरा सवाल, हमें तो लग रहा है 15 की सीरीज चल रही है। आगे आप इन दोनों का निकाल लीजिएगा, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कीजिए। अच्छा चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जे के एल एम एन ओ पी, पी क्यू आर, यहाँ पे 2 प्लस हो गया बेटा। वैसे ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ। यहाँ पे कितना होगा, अगर हम यहाँ पे 2 प्लस करते हैं तो ए में बी सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, जो कि हमारा सी ऑप्शन, देखो पहले ऑप्शन में डी है, ये होगा नहीं। अब यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी। अब यहाँ पे देखिए ई हो गया, एफ जी एच आई जे के, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 6 प्लस हो रहा क्या, हाँ 6, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ई किस पे आता है, 5 पे आता है, जे के, अब के किस पे आता है, 11 पे आता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितने का आ जाएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। तो वैसे यहाँ पे कितने का प्लस हुआ, यहाँ पर भी 6 का ही प्लस होना चाहिए जब वहां पे हुआ। देखो एम एन हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे भी 6 प्लस है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एस, अब एस किस पे आता है, 19 पे आता है। अब 19 पे जैसे हम 6 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 25, और 25 में हमेशा क्या आता है, वाई आता है। तो लास्ट में बेटा देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है। अब ये भी खत्म हो गया ऑप्शन, बच्चे हमारे पास दूसरा और चौथा ऑप्शन। ठीक है तो इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में वाई लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जे, जे के बाद के एल एम एन, अच्छा जे से हम यहाँ पे एन तक आए तो जे के एल एम एन, यहाँ पे 4 प्लस हो गया बेटा। वैसे यहाँ पे एच हो गया आई जे के एल, यहाँ पे 4 प्लस हुआ। वैसे ही अब यहाँ पे होगा एम एन ओ पी, अच्छा किसका बताना था, यहाँ पे हो गया, यहाँ एम हो गया, एम हो गया एन ओ पी क्यू। अच्छा क्यों देखो कहाँ पर है, यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं, क्यों बेटा यहाँ पर है ना, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है तो आपको ये सिर्फ सोचनी पड़ेगी, इसका सीरीज बनानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आपको दिख रहा होगा पूरा, कीजिए जरा इसे। चलिए करते हैं। बोला यहाँ पे सभी तार धातुएं हैं, सभी तार धातुएं, तो हम तार को वायर से लिख दें, डब्लू। ठीक है बोला है सभी तार धातुएं, सभी बोले तो यहाँ पे पूरे में मेटल्स हो जाएगा, एम फॉर धातु मेटल्स बोल सकते हैं ना। तो बोला है सभी धातुएं प्लास्टिक है, अब सभी धातुएं यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक, पूरे में कर देते हैं पी। अब बोला है कुछ तार हमारा तांबा है, तो यहाँ पे तांबे को हम कॉपर लिख सकते, कुछ तार। अब तार कहाँ है, यहाँ पे वायर है, देखो सबसे ऊपर है यहाँ पे,
तो इन दोनों में ले ले पूरे में, तो क्या है कॉपर है, सी है, ठीक है, CO। तो हमें अब निष्कर्ष क्या बोला, क्या कुछ तांबा धातु है, बिल्कुल सही बात है, कुछ तांबा धातु तो है, सही बात है। बोला कुछ तांबा धातु है, सही बात है, कुछ प्लास्टिक तांबा है, कुछ प्लास्टिक तांबा है, ये भी सही है। अब बोला कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं, भाई देखो प्लास्टिक में तांबा तो कुछ का तो कण आ ही रहा है ना, तो हमारा ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड कहाँ पे हमारा, केवल फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुकरण करता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। आगे चलो इसको करो जरा, मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है। चलिए इसे हम करते हैं। बोला है प्लस और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाता है, और माइनस और डिवाइड को भी परस्पर बदल दिया जाता है। जब हम बदलने की बात करते हैं तो हम एक दूसरे का स्थान एक्सचेंज कर देते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ 41 है, मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का स्थान, मल्टीप्लाई के यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, जो कि हमारा 1 है। अब प्लस के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस आ गया, तो प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, वैसे ही हमें माइनस के स्थान पे हम डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड की जगह पे हम माइनस कर देंगे, तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी बोर्ड मास इक्वेशन बनाते हैं तो पहले हम डिवाइड से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 41 प्लस 1 इंटू 39। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 15 हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क बताना है। तो यहाँ 41 हो जाएगा इंटू ये 39 हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। अब 49 में 39 ऐड करना है आपको, तो कैसे करोगे, अब यहाँ का एक जो 1 एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे दे दोगे, तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और 40 में अगर अब देखो यहाँ पे 1 दे दिया तो इसका भी 40 बचा, अगर इसका 1 यहाँ पे चला गया इसके स्थान पे तो यहाँ 40 हो गया, तो यहाँ पे 40, तो 40 कितने हो जाएंगे आपके 80 हो जाएंगे इन दोनों का। अच्छा प्लस का निशान बनेगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये 39 हो जाएगा, ये माइनस 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, अब यहाँ पे इसका 1 इसमें चला गया तो यहाँ पे बचा 40, फिर प्लस का ये निशान चल ही रहा है इसमें, और यहाँ पे बचेगा कितना 40, तो कितना हो जाएगा 40 यहाँ पे हो जाएगा 80 आपका हो जाएगा। अब 80 में जैसे 15 माइनस करोगे यहाँ पे तो कितना बचेगा यहाँ पे 70, और 70 जैसे 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपका, जैसे कि देखो 80 में 70 कितना बचेगा आपका 65, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको इस तरह करना पड़ेगा सवाल को, है ना। चलिए इस सवाल को कीजिए, तो आप सवाल करते रहिए। ठीक है, देखो नाम कितना अच्छा है, नाम पे आप लोग फोकस कीजिए सवाल पे, नाम देखिए। ठीक है, चलिए जब भी मैंने बताया था आपको भी, इससे पहले एक सवाल आपको कराया था, तो जब आप इन सवालों को बनाइए तो एक डायरेक्शन बना लीजिए, जो कि हमारा उत्तर क्या हम एन से डिनोट कर देते हैं, और साउथ को क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे मैं सारी दिशाएं मैंने आपको दे रखी है। यहाँ पे ये हो जाएगा ईस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आपका ईस्ट। ठीक है, आपको ये जरूर ये सारी दिशाएं आपको एक बॉक्स में, जब आप इन सवालों को करने जाएं तो आप इन सवालों को बना लें, क्योंकि ऑप्शन भी आपको देखने पड़ते हैं। जब मैंने अभी ऑप्शन देखे, मैंने देखा नंबर पे मैंने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन को देखा, क्योंकि ऑप्शन हमें डिस्टेंस नहीं पूछी है, दिशा पूछी है, हमें दिशा के अनुसार हमें बनानी पड़ती है चीजें। बोला है कि अब देखो नाम पढ़ो, सहसार ठीक है अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर। अब आपको पता है भाई यहाँ से उत्तर की ओर दौड़ना वो प्रारंभ करता है, और वह 40 मीटर चलता है, 40 मीटर एम 40 मीटर चलता है। फिर बाद में वो क्या होता है बाएं मुड़ जाता है। अब 40 मीटर देखो यहाँ पे चलता है, फिर से टर्न लेफ्ट। अब आपका लेफ्ट क्या है, अब ये राइट है। अब देखो वहां पे बाएं मुड़ता है, जब ये बाएं मुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट हो जाएगा आपका। अच्छा बाएं मुड़ता है, ठीक है, ये तो लेफ्ट। अब यहाँ पे ये राइट है, ये लेफ्ट है, अब ये इधर मुड़ गया। ठीक है, लेफ्ट, तो वो 30 मीटर वो लेफ्ट मुड़ता है,
अच्छा यहाँ पे 40 मीटर बाएं मुड़ता था और 75 मीटर दौड़ता है। देखिए अपने घर से उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, 40 मीटर के बाद वो बाएं मुड़ता है। अब ये 40 मीटर यहाँ से दौड़ना प्रारंभ, ठीक है, बाएं 40 मीटर के बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर वो 75 मीटर बाद फिर वो 75 मीटर दौड़ता है, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है, फिर पुनः वो 75 मीटर दौड़ता है, फिर वो अंत में किस दिशा में। अच्छा आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे राइट लेफ्ट। अब इन सवालों को आप राइट लेफ्ट से भी कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या मिल रहा है, पहले हमें यहाँ पे देखो, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट मिला, फिर आगे बढ़ो, फिर हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे राइट मिला, तो हमें यहाँ पे राइट मिला, फिर उसके बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे फिर हमें राइट मिला, राइट मिला, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, अब बताना। अच्छा राइट से राइट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये उत्तर दिशा में चला था, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था, अच्छा फिर उसके बाद फिर ऐसे मुड़ा, अच्छा वो तो अब किस दिशा में है, अच्छा ये दिशा किसकी है, यहाँ पे ईस्ट है ना, तो यहाँ पे बेटा किसकी हो जाएगी, आपकी पूरब की दिशा हो जाएगी, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जब भी आप डिस्टेंस ना पूछे, मीटर में कुछ भी ना पूछे, तो आप फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला क्या बोलते हैं, राइट से राइट कैंसिल में तो बचा लेफ्ट, लेफ्ट वाले की दिशा निकालनी पड़ती है। जब भी आप इस तरह का सवाल बनाने जाएंगे तो उसमें आपको इजीली बनेगा, आपको फिर पूरा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, ना कि मीटर को लिखना पड़ेगा, बच जाएंगे, लिखने से बच जाएंगे, जल्दी सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसको कीजिए, चलिए करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 से 7, तो हमें बेटा कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे 7 से 14, 7 से 14, तो यहाँ बेटा कितना प्लस हुआ, 7 प्लस हुआ। अब यहाँ पे 7 से 23 गए, अब देखो यहाँ पे 5 में 7 हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 प्लस होगा। अब 9 जैसे प्लस होगा तो 23 हो जाएगा। अब यहाँ 9 हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 11 प्लस होगा, ठीक। वैसे यहाँ पे कितना प्लस होगा, यहाँ पे 13 प्लस होगा। अच्छा 34 में हम 13 प्लस कर देते हैं 13, तो यहाँ पे मतलब 4 प्लस 3 7, यहाँ पे 47 आएगा। अब देखो यहाँ 47 कहाँ पे, देखो बेटा इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब लास्ट वाले नंबर को, अब 5 से 7 यहाँ पे 2 प्लस हुआ, 7 से 9 यहाँ पे 2 प्लस हुआ, 9 से 11 यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ, अब 11 से 13 यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ, अब यहाँ पे भी 13 में 2 प्लस, जैसे हम 13 में 2 प्लस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे 47 मिल जाएगा। बीच में कुछ भी है, मेरे से क्या मतलब है भाई, जब मेरा ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो मेरा वही आंसर होगा, अब ये भी नहीं होगा, 15 लास्ट में यहाँ पे आया है, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस सवाल को करते हैं, सबसे बेहतरीन जबरन सवाल है, एकदम गजब का सवाल है। चलो इस सवाल को करो। अच्छा अब इन सवाल में आपको बताना का निम्नलिखित में चार में से 3 एक निम्न तरीके से सामान्य है और एक अलग है, अलग ढूंढना, बताओ भाई अलग अलग ढूंढो फटाफट। अब देखो यहाँ पे बेटा 201 है, अब जैसे ही हम 201 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हो जाएगा यहाँ 204, तो यहाँ पे आ गया। अब 204 में जैसे कि हम 201 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 603 आएगा, ठीक। वैसे ही इसमें करते हैं, इसको उठाओ, 108 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। वैसे ही हम अगर इसमें, अब यहाँ पे देखो 2 आए, अब यहाँ पे मैंने किया 402 आए, यहाँ पे नहीं आया, ठीक। अब यहाँ पे करते हैं, अब इसको कर देते हैं 11 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 2 2 आ जाएगा, और फिर जैसे 2 2 2 में आएगा तो हम यहाँ पे 11 11 11 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 3 3, ठीक है, ये भी हमारा सही है। अब यहाँ पे 202 में मल्टीप्लाई 4 आएगा, अब यहाँ पे देखो 4 आया, 404 आया, प्लस कितना 202 ऐड करेंगे, अब 202 ऐड करेंगे, अब जैसे कि 202 यहाँ पे ऐड किया तो कितना आया, यहाँ पे कितना आपका आएगा, 6 आया, यहाँ पे 8 आया, ठीक है। अब इन दोनों सबसे अलग, 202 को जैसे हम ऐड करते हैं, ऐसे मतलब 202 को
मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 4 आएगा। 4 4 हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसा कि हम इधर 300 को 108 में ऐड करते हैं तो कितना आएगा ये, यहाँ पे 8 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 408 आना चाहिए। अब पूछा इनमें से कौन सा अलग है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये नंबर बहुत अलग दूर से है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ना कि हमारा ये होगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और ये गलत है ना, तो ये हो जाएगा। आपको मेथड अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस सवाल को करो, सबसे अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, सबसे आज सबसे लास्ट सवाल है यही। चलो कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे वुल्फ, WOLF, वुल्फ एक जानवर है, इसको मैंने स्पेलिंग में अरेंज कर दिया, LION लॉयन है। वैसा ये TIGER टाइगर है। तो वैसे ये क्या बनेगा, काउ, COW। अच्छा ये दोनों, ये तीनों जितने भी हैं, जितने तीनों हैं ये मांसाहारी हैं, ठीक है। और जो काउ है वो शाकाहारी, जो कि हमारा काउ राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस टाइप के सवाल को स्पेलिंग अरेंज करके आप सवाल कर सकते हो, ना अन्यथा ऐसे सवाल का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अब हमारी कक्षा यहीं तक थी। अब नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं हम लोग। तैयारी करते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। इस बार 2025 जाते जाते आपका सिलेक्शन वाला साल हो, मैं आपसे यही कामना करता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।